जेपी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन जयप्रकाश गौड़ की धर्मपत्नी चंद्रकला गौड़ का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। बता दें कि जेपी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन जयप्रकाश गौड़ की धर्मपत्नी, इनकी उम्र है 93 वर्षीय चंद्रकला गौड़ का बुधवार सुबह नोएडा स्थित आवास पर निधन हो गया और लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। चंद्रकला गौड़ एक धर्मपरायण एवं सामाजिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण और धार्मिक रहा। उनका विवाह जयप्रकाश गौड़ के साथ बुलंदशहर जिले के गाँव चिट्टा में हुआ था, जबकि उनका जन्म गांव चांदपुर में हुआ था। उनके निधन पर जेपी विश्वविद्यालय अनूप शहर, डीपीबीएस महाविद्यालय, एलडीएवी इंटर कॉलेज और जेपी विद्या मंदिर सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शोक सभाएं आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बता दें कि परिवार में उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, जो सभी विवाहित हैं। बड़े पुत्र मनोज गौड़ ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार बाबा मस्तराम घाट पर विधि विधान से संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान जेपी ग्रुप समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पदाधिकारी, स्टाफ और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। शर्मा मेरा नाम है, औरंगाबाद तारपुर का रहने वाला हूँ। इनके जो बहनों थे सीडी शर्मा, मेरे बड़े। अच्छा, इनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ है, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? उनका जीवन कैसा रहा? बहुत अच्छी सौहार्द से रही थी वो, और जितने रिश्तेदार थे उनका विकट ध्यान रखती थी। वरना इतने बड़े आदमी होकर कोई ध्यान नहीं रखता है। सबको नौकरी पर भिजवाना, सबको ये कराना उनका काम था। और अपने जो चचेरे भाई हैं, उनको सारी संपत्ति अपने गांव वाले सब उनको दे दी कि ये तुम्हारी है। दिल्ली में जो इनके मकान कोठी वगैरह है, अरस्ती वाले दिन ही ताली ऐसे करके दे दी, जबकि वो कह रहे हैं ये तो तेरी है। ना सब आप लोग सब उन्हीं का। अच्छा, इनका जो स्वर्गवास है कितनी उम्र में हुआ है? ये करीब होंगे 90 से ऊपर 90 के करीब में इनका स्वर्गवास हुआ है। 90। अच्छा, पूरे क्षेत्र में उनका नाम सुन करके शोक की लहर दौड़ गई है। बाबा मस्तराम पर उनका दाह संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा, और यहाँ पर जो काफ़ी भीड़ है, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और है, और आज आ रही है। आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे? आगे बढ़ो। मेरा नाम सेवक चंद है। मैं राजस्थान में पैदा हुआ। यहाँ जो 2 बार MLA रह चुके हैं नवल किशोर जी, वो मेरे सगे ममेरे भाई हैं, और उन्हीं के बुलावे पर हम यहाँ आए थे सन 1950 में जी। और तब मैंने यहाँ आकर 9th में एडमिशन लिया, इंटरमीडिएट किया। मेरा नाम सेवक चंद गुप्ता है। तो सर, जैसे उद्योगपति जेपी गौड़ साहब की पत्नी का स्वर्गवास हुआ है, तो इनकी उम्र क्या है और इनके बेटे कितनी हैं, बेटियां कितनी हैं? इनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां। तीनों बेटे उद्योगपति हैं, जो जेपी एसोसिएट और ये सब हैं। इनके बड़े लड़के, गौड़ साहब के बड़े लड़के मनोज कुमार गौड़, वो इसके वो हैं चेयरमैन। अच्छा, जेपी गौड़ साहब का गांव कौन सा रहा है और इनकी ससुराल कहाँ पर है? इनका गांव चिट्टा है, बुलंदशहर के पास, और इनकी ससुराल चांदपुर में। अच्छा, जैसे जेपी गौड़ साहब की पत्नी का जो कार्यकाल था वो क्या था? तो वो तो उनके गृहिणी थी और उनके साथ रही थी। अब जो इनकी जो स्वर्गवास हुआ है, तो पूरे क्षेत्र में उनका शोक की लहर दौड़ गई है, तो उनकी धर्मपत्नी के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो बड़ी दयालु और बड़ी हिंदू धर्म की बड़ी मानने वाली, और उनको गीता और ये सब उनका बड़ा ज्ञान था। जबानी वो बेपढ़ी लिखी थी, और फिर भी उनको जबानी याद थी। अच्छा सर, जेपी गौड़ साहब की पत्नी
और जेपी गौड़ साहब के संबंध कैसे रहे हमेशा? मीठे रहे हमेशा, बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छा, जैसे जेपी गौड़ साहब ने अनूपशहर में कदम रखा है, यहाँ पर अरबों रुपए लगा करके अनूपशहर का विकास किया है, तो उनके लिए दो शब्द क्या कहेंगे? 1983 में हम लोगों ने निश्चय किया कि गौड़ साहब से मिलो। हम डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनाना चाहते थे। पहले हम इंटर कॉलेज के कुछ हिस्से में ही चला रहे थे, तो वहाँ जब हम गए तो उस हिसाब से गए कि हमें 1 लाख रुपया मिल जाएगा। उन्होंने रुपए की कोई बात नहीं की, ये कहा मुझे बुलाओ पहले। तो तारीख उन्होंने दी या हमने दी, उस निश्चित तारीख पर वो यहाँ आए और हम लोगों से बात की कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या बात है, ये सब हमने बताया कि हमारा 6 लाख का डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने कहा मैं पैसा एक भी नहीं दूँगा और ये सारा प्रोजेक्ट मैंने दिया, मेरी टीम आएगी, बना जाएगी। तो उनके साथ जो यही रहे थे, जिन्हें गांधी जी कहते थे, बड़े ईमानदार और बड़े कर्मठ थे, वो रिटायर थे, उन्होंने उस अपनी टीम में उनको हेड बना के यहाँ भेजा, जिन्होंने बड़ी काबिलियत के साथ में बड़ी ठोस बिल्डिंग उन्होंने बनाई। और कई दफ़े पूछा गया कि इसमें आपका कितना रुपया लगा है, कि ये भी नहीं बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।